अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। जो हमारे पास है Z1 की वैल्यू दी हुई है और Z2 की, जो हमने फाइंड करना है Z1 प्लस Z2। पार्ट 2 इसका है Z1 माइनस Z2। Z1 ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई Z2 और इसको डिवाइड में करना है Z1 डिवाइडेड बाय Z2। चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोगों को वैल्यूज़ दी हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारे पास Z1 है वो है 9 कोस 5 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 4। ये हमारे पास क्या है, Z1 की वैल्यू है। इसको सिंपल लिख लेते हैं कोस फाइंड करके। कोस हमारे पास जो है कोस 5 पाई बाय 4, तो ये हमारे पास आ रहा है माइनस प्लस। अब हम लोग लिख लेंगे साइन 5 साइन पाई 5 बाय 4 का निकालेंगे। ये भी हमारे पास आया है अयोटा माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब हम लोग इसका निकाल लेते हैं कि Z2 का क्या बनता है। वो हमारे पास बनता है 5 कोस पाई बाय 3 प्लस अयोटा साइन पाई बाय 3। Z2 की वैल्यू निकाल लेते हैं कि हमारे पास क्या आती है 5। ये हमारे पास आएगा कोस 5 बाय कोस पाई बाय 3। तो ये हमारे पास आ रहा है 1/2 प्लस आयोटा साइन की निकालेंगे कि साइन की क्या आती है। साइन की हमारे पास आई है पाई बाय 3 की वैल्यू है आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ये दो वैल्यूज़ हम लोगों ने फाइंड कर ली हैं। अब इसको Z1 और Z2 में पुट करते हैं। Z1 प्लस Z2 में करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9। ये आ जाएगा कोस हम लोगों ने नहीं करना, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस के 2/√2 प्लस आयोटा माइनस 2/√2। यहाँ पे प्लस लगाएंगे तो ये आ जाएगा 5 1/2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 9 आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5/2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 5/2 ये आयोटा। अब हम लोगों ने इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को एक साथ कर लेना है। ये है -9 2 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा प्लस 5/2। यहाँ से आ जाएगा प्लस 9 आयोटा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। अब यहाँ से हमारा क्या आ रहा है 2, ये हमारा बन गया है -9 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5, ये आ जाएगा प्लस आयोटा कॉमन ले लेंगे तो एलसीएम हमारे पास इधर एलसीएम आएगा 2, इधर एलसीएम आएगा 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा -9 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3। ये हमारे पास क्या बन गया इसका आंसर। यहाँ भी इसको आगे भी सॉल्व करते थे। इसको हम कैलकुलेटर में लिखेंगे तो हमारे पास आ रहा है -3.863 और यहाँ पे हम लोग अगली फॉर्म इसको लिखते हैं तो हमारे पास आ रहा है -9 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आ रहा है -2.03338। ये भी आंसर लिख सकते हैं, साथ आना है अयोटा। जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है Z1 माइनस Z2। ये Z1 हम लोगों ने इसका कोस और साइन सॉल्व करके लिख लिया जो पहले फर्स्ट पार्ट में लिखा था।
अब हम इसको लिखते हैं z1 माइनस z2, जो हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस आयोटा माइनस के रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 1/2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। अब 9 को अंदर पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे और 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास -9 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये माइनस हो जाएगा तो -9 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा -5। इस -5 को जब किसा करेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा 2 -5 3/2 आयोटा। अब z1 माइनस z2 करेंगे तो ये हमारे पास इमेजिनरी और रियल हम इकट्ठे कर लेंगे। ये -9 डिवाइडेड बाई 2/2, ये -5/2 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा -9 माइनस आयोटा 9 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 -5 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास 2 LCM आ जाएगा। ये आ जाएगा -9 स्क्वायर रूट 2 -5, ये बन गया। ये माइनस कॉमन ले लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा कॉमन आ जाएगा, 2 LCM आ गया तो 9 डिवाइडेड बाई 2, ये माइनस कॉमन लिया तो +5 स्क्वायर रूट 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास क्या बनता है इसका आंसर। -9 स्क्वायर रूट 2 -5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास बन रहा है -8.8639 माइनस आयोटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, किसका क्या बन रहा है। ये हमारे पास आ रहा है 9 स्क्वायर रूट 2 +5 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड में क्या है हमारे पास 2 है। ये हमारे पास बन रहा है 10.6940। ये हमारा इसका क्या है आंसर है। अब इसका जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है प्रोडक्ट फॉर्म में। ये हमारे पास है पार्ट नंबर 3, z1 z2 और z2 का डॉट प्रोडक्ट। अब हमें पता है कि z1 और z2 हमें गिवन है, ये ऊपर गिवन दिया हुआ है। अब हमें पता है कि z1 z2 जो होता है वो होता है r1 r2 का प्रोडक्ट कोस θ1 प्लस θ2 प्लस साइन θ1 प्लस θ2 और आयोटा भी आएगा। ये फॉर्म बनती है। अब इस फॉर्म में हम लोगों ने इसकी वैल्यू पुट करनी है। अब हमारे पास ये है z1 और z2, ये हमारे पास है θ1 और ये हमारे पास है θ2, ये हमारे पास है θ1 और ये हमारे पास है θ2 कोस का और साइन का। अब हम इधर लिख लेते हैं z1 z2, r1 हमारे पास ये है 9 और r1 यहाँ पे क्या है 5, r2 यह आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 5। अब लिखेंगे कोस θ1 हमारे पास जो है वो है, या हम इधर क्वेश्चन से लिख लेते हैं अपना θ1 यहाँ से डायरेक्ट क्या आता है। हमारे पास जो गिवन था ये चीज़ है 5/4। ये हमारे पास है r1, ये हमारे पास है r2, ये हमारे पास है θ1 और ये हमारे पास है θ2। अब θ1 हमारे पास जो कोस के साथ 5/4 इधर लिख लेते हैं 5π/4 प्लस θ2 लिख लेते हैं π/3। ऐसे ज़्यादा इजी है, हम अपने क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। साइन θ1 हमारे पास है 5π/4 और प्लस π/3। ये हम लोगों ने यहाँ से लिख ली है। अब 9 मल्टीप्लाई बाय 5 सबको पता है कि क्या होता है। 9 मल्टीप्लाई बाय 5 45, यहाँ पे लिख लेंगे 45। अब हम लिखते हैं कोस के बाद अब हम लोगों ने लगानी है अपनी थीटाज की वैल्यूज। शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 4 प्लस, आप पहले डायरेक्ट भी कर सकते हैं और पहले आप इसकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास आ रहा है स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस आयोटा। अब हम लोगों ने साइन लगाना है। अब इधर से डायरेक्ट इसको ही साइन में कन्वर्ट कर देते हैं कि हमारी वैल्यू साइन में क्या आती है। तो ये हमारे पास आई है -6 माइनस स्क्वायर रूट 2/4, ये आ गई।
ये यहाँ तक आपका ये आंसर है। इसके बाद अगर आपने दूसरी तरह भी सॉल्व करना है, किसी बुक में, ओल्ड बुक में ये वाला आंसर है और न्यू करिकुलम है, उसमें आपका आंसर इस तरह आएगा, वो होगा Z2, ये आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई करने से। तो कोस इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 12। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 12, ये आ जाएगा 15 + 4, साथ पाई भी आ जाएगा। इसी तरह हम आयोटा को सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा साइन 12 15 पाई + 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 45 कोस 19 पाई / 12 प्लस आयोटा 19 पाई / 12, साथ साइन भी आएगा। तो ये आंसर है। आप इसको इस तरह भी आंसर लिख सकते हैं। इसी तरह इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, वो हमारे पास है Z1 Z2। अब Z1 Z2 जिस तरह हम लोगों ने Z1 × Z2 का फॉर्मूला लिखा था, इसी तरह हमारे पास इसकी भी कंडीशन है जो है R1 / R2, जो हमारे पास आता है कोस θ1 - θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 - θ2। पॉजिटिव में क्या होता है, प्लस होता है, और यहाँ पे क्या होता है, सॉरी, प्रोडक्ट में क्या होता है, प्लस होता है, और यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास ये प्रोडक्ट हो रहे होते हैं। अब हम लोग लिख लेते हैं Z1 / Z2। R1 हमारे पास क्या था, 9, और R2 5, यहाँ पे लिख लेंगे 9/5। तो हमारे पास कोस θ1 हमारे पास जो है वो है 5 π/4, और यहाँ -π/3। इसी तरह प्लस आयोटा साइन 5 π/4 -π/3, ये आ गया। अब इसको लिखते हैं 9/5। इसको इसी तरह इसको एलसीएम लेके करते हैं कोस, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा हमारे पास 15 - 4 पाई प्लस आयोटा साइन, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। एलसीएम लेंगे 15 पाई - 4 पाई। हम लोगों ने क्या किया है, 4 और 3 इनका नीचे वाले का एलसीएम लिया है और ऊपर हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। ये हमारे पास आ रहा है कोस 15 में से 4 माइनस करो तो आता है 11 π/2 प्लस आयोटा साइन, इसमें से माइनस करो तो आता है 11 π/2। ये आंसर है, सॉरी 12। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसको डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके और सिंपल फॉर्म में लिख लें। आप लोगों ने इतना ही करना है, इतना ही गिवन है हमारे पास। आगे क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। मैं आपको इस तरह बता देती हूँ। Z1 की वैल्यू हमें ये थी और Z2 की ये वाली गिवन थी। उसने बोला है कि आपने इसको x + y आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। तो अब हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है कि इसको कोस की वैल्यू को कैलकुलेटर से सॉल्व किया और साइन को भी। इसी तरह Z2 की भी कोस और साइन को सॉल्व करके दोनों को ऐड कर दिया। Z1 और Z2 को ऐड किया। ऐड करने के बाद हमारा ये रिज़ल्ट आया। उसके बाद हम लोगों ने इमेजिनरी और रियल पार्ट को अलग करके सॉल्व किया, तो हमारे पास ये आ गई है x + आयोटा y की फॉर्म आ गई है। इसके है हमारे पास, जिस तरह हम लोगों ने ऐड किया था इसी तरह हम लोगों ने माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। ऐड हम लोगों ने कर लिया, माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड आप लोग खुद करेंगे। जिस तरह ये वाले क्वेश्चन मैंने करवाया है सेम इसी तरह ही ये वाले होंगे। बस ये है कि जो Z1 प्रोडक्ट फॉर्म में Z2 है उसमें R1 R2 कोस θ1 + θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 + θ2 लगाना है। इसी तरह Z1 डिवाइडेड बाय जो Z2 की फॉर्म है उसमें R1 डिवाइडेड बाय R2 होगा, जिसमें होगा कोस θ1 - θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 - θ2। अब इसमें हमारे पास ये है R1 और ये है R2, ये हमारे पास है θ1 और ये हमारे पास है θ2। बस इसको आप लोगों ने सॉल्व करके आंसर निकाल लेने हैं। अब जो इसके आगे नेक्स्ट पार्ट करते हैं कि ये इसके बाकी जो 3 पार्ट हैं आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। 6 वाला है हमारे पास Z1 और Z2 और 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और शो करना है कि हमारे पास ये आना चाहिए कि Z1 और Z2 हमारे पास 2 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ Z1 + Z आर्गूमेंट ऑफ Z2 आना चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं अब हम लोग। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट वो हमारे पास है आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2
किसके इक्वल होना चाहिए, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 के। अब हम लोग z1 और z2 की वैल्यूज़ को लिख लेते हैं कि हमारे पास पोलर फॉर्म में क्या आती हैं। वो आती हैं r1 कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 आयोटा। इसी तरह z2 की हमारे पास आती हैं r2 कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, ये आती है वैल्यू। अब हमारे पास क्या है कि हम लोग ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो वो हमारे पास है आर्गुमेंट ऑफ z1 z2। अब हम सबको पता है कि आर्गुमेंट ऑफ z1 और z2 ये क्या है। जिस तरह हम लोग ने पहले किया था कि tan इनवर्स y ओवर x हमारे पास क्या होता है, थीटा होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z भी कहते हैं। इस तरह ये हमारे पास ये क्या है, थीटाज। अब हमारे पास आएगा z1 और z2 क्या होते हैं, r1 r2 कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आया है, मैग्नीट्यूड आया है ये हमारे पास है z1 z2। मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आया है, वो है मैग्नीट्यूड जो हमारे पास आया वो है r1 और r2। इसी तरह आर्गुमेंट ऑफ z1 और z2 मतलब कि हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो क्या है, वो ये है। तो हम इधर लिख लेते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 किसके इक्वल आ रहा है, वो आ रहा है थीटा 1 प्लस थीटा 2 के इक्वल आ रहा है, थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z1। अभी मैंने बताया कि जो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x है, उसको हम आर्गुमेंट ऑफ z भी कहते हैं, थीटा को। तो इसलिए हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 क्या है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 है। अब हम लिख लेते हैं कि थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब ये थीटा 1 है तो इसका मतलब ये होगा आर्गुमेंट ऑफ z1, और ये थीटा 2 इसका मतलब होगा आर्गुमेंट ऑफ z2। तो ये है किसके इक्वल है, आर्गुमेंट ऑफ z1 आर्गुमेंट ऑफ z2। ये हम लोगों ने क्या लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल क्या कर दिया है, प्रूफ के आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 इक्वल होता है हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 के। इसी तरह जो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका पार्ट 2 वो हमारे पास है आर्गुमेंट ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं कि हमारे पास क्या आता है। अब ये देखें, अब हम लोगों को पता है कि जो z1 है पोलर फॉर्म में वो होगा r1 कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। इसी तरह जो हमारे पास z2 होगा वो होगा r2 कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा, सॉरी ये होगा थीटा 1 और ये होगा थीटा 2। अब हमें पता है कि z1 और z2 क्या होते हैं, z1 डिवाइडेड बाय z2 की फॉर्म होती है r1 डिवाइडेड बाय r2 जो होता है कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये हो गया। अब हमें पता है कि जो थीटा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स y ओवर x, जो हमारे पास क्या होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z एंड रियल पार्ट ऑफ z, जिसे हम लिखते हैं कि जो थीटा हमारा किसके इक्वल है, आर्गुमेंट ऑफ z के इक्वल है। ये आप लोगों ने याद रखना है। अब हमारा इसमें मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड हमारे पास आ रहा है, मैग्नीट्यूड आ रहा है r1 r2। अब इसी तरह हम लोग ने जो आर्गुमेंट ऑफ z1 और z2 लेना है कि आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 में थीटा क्या है हमारे पास, थीटा 1 माइनस थीटा 2 है। तो अब हम इधर थीटा 1 और थीटा 2, ये थीटा है तो किसके इक्वल होता है, आर्गुमेंट ऑफ z के। तो हम आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 इक्वल लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 के। क्या मतलब कि ये थीटा है ना हमारे पास, तो इसको आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2। तो हैंस हमने प्रूव कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 इक्वल है आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 के।